साथियों नमस्कार। ए गार्डन ऑन द टेरेस के यूट्यूब चैनल पे मैं नेचर लवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने टेरेस गार्डन में किस तरह से ढेरों टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों को उगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ टमाटर और बैगन पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेरा टमाटर का बेहतरीन पौधा है और आपको दिखाऊं मैं कि छोटे छोटे कितने सारे टमाटर वर्तमान समय में उग रहे हैं। देखिए, और दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो साथियों, कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने टेरेस गार्डन से ढेरों सब्जियां मिलेंगी और इतनी मिलेंगी कि साल भर आप आराम से खा सकेंगे और मार्केट से तो ख़रीदना ही भूल जाएंगे। अभी देखिए, इससे पहले आपको दिखाता हूँ बैगन। बैगन की कितनी भरपूर फसल हुई है। देखिए, ये वाइट बैगन है, सफ़ेद बैगन है ये। देखिए, और दिखाऊँ आपको, ये देखिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, वो है सनलाइट। तो कोई भी पौधा हो, मैं सिर्फ टमाटर और बैगन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शेड लविंग प्लांट्स को छोड़ के ज़्यादातर पौधों को सनलाइट पसंद होती है। क्यों? कि देखिए, जो भी पौधे हरे, जिनकी पत्तियां हरी, तो उनकी पत्तियों में एक सब्सटेंस होता है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की मदद से ये सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह पौधों के लिए भी ये जो भोजन बनाते हैं ये ज़रूरी है। तो भोजन कब बनेगा? जब धूप की प्रेजेंस होगी। तो पहला जो मेन आपके लिए जानने योग्य बात है वो ये कि आपके पौधों को भरपूर धूप मिलनी चाहिए। अगर भरपूर धूप मिलेगी तो आपको इस तरह के बेहतरीन फल मिलेंगे। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने पौधों की मिट्टी तैयार करें तो ये ध्यान रखिए कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी ज़्यादा ना रुके। वो मिट्टी में आपका नॉर्मल गार्डन सॉइल के अलावा आप जो है उसमें पत्ती का चूरा, नीम खली इत्यादि डाल सकते हैं। बस उद्देश्य आप ये रखिए कि पानी नहीं रुकना है, पोरस होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अपने पौधों को आप समय समय पे, और ख़ास तौर पे जब इनमें फ्रूटिंग हो रही हो, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, ये वो क्रूशियल समय होता है जब पौधों को आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो पौधों को आप ऑर्गेनिक खाद दें। मैंने पिछली बार आपको बताया था ऑर्गेनिक खाद कौन कौन सी होती है। सिंपली आप जो घर के आसपास गोबर मिल जाता है, गोबर को सुखा के उसकी खाद दे सकते हैं, या अपने पत्तियों, जो गार्डन में पत्तियां गिर रही हैं उसका चूरा दे सकते हैं। और तीसरा, गार्बेज, जो किचन वेस्ट है, पिछली बार बताया था मैंने, उसे भी सुखा के आप पौधों को आराम से दे सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खाद पौधों को डेवलपमेंट में मदद करेगी, भरपूर फ्रूटिंग होगी। और सबसे आखिरी चीज़, पौधों को मौसमी जो फसल में कीड़े लगते हैं उनसे बचाना। तो उसके लिए देखिए क्या है कि आप 6 महीने में एक बार कीटनाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे सिंपल कीटनाशक मैं बताऊं तो छोटा मोटा कीड़ा वैसे ही मर जाएगा। आपके घर में मच्छरों को मारने के लिए ब्लैक हिट होगा, तो पौधों पे आप ब्लैक हिट छिड़क दीजिए। छोटे कीड़े जो पत्तियों का रस वगैरह चूसते हैं, कभी कभी इल्ली लार्वा लग जाते हैं, तो वो उस ब्लैक हिट से वैसे ही मर जाएंगे और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे।
तो साथियों, ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने पौधे से ढेर सारी सब्जियां खाने को मिलेंगी। आपका बगीचा हरा भरा रहेगा, आपको आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और आपका पौधा आपको लंबे समय तक अपना साथ प्रदान करेगा। तो साथियों, इस एपिसोड में मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कैसे अपने सब्जी के पौधे से ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने टेरेस गार्डन के एक गमले से। अगले एपिसोड्स में कुछ नई चीज़ें मैं बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो सामान्यतः अन्य जगह आपको शायद जानने को ना मिले। तो देखते रहिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक ज़रूर करिए, और हो सके तो अपने कमेंट्स दीजिए, कुछ सवाल पूछिए ताकि मैं उस सवाल की जवाब दे पाऊँ। तो अगले एपिसोड में अगले कुछ नई चीज़ों के साथ मैं दोबारा से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम।